एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। स्टोरी अर्तुल गाजी का सीजन 2 का एपिसोड 16। आइए देखते हैं। सरदार नोयान बेदार हो चुके हैं। तुमसे खुश है ना वो? अगर जिंदा रहना चाहती हो तो खुश रखना नोयान को। समझ आ रही है ना मेरी बात? हाँ, अब जाओ। सरदार नोयान, गुंदोक्तू से सौदा करने वाले ताजिर के बारे में कोई फैसला किया आपने? आखिर वो कौन सी चीज है जो काई और नदुर्गा कबीले को मुत्तहद रखे हुए है? यकीनन वो हमारा खौफ ही है। और भी कुछ है? उनका आपस में इत्तेहाद? आने वाले मौसम में सर रहेगी कई कबीले का। आखिर कब तक इत्तेहाद कायम रहेगा? अगर काई वाले अपने मवेशी और सामान बेचने में कामयाब ना हो सके तो आपस में लड़ पड़ेंगे। उस ताजिर को मारना पड़ेगा और उसकी जगह अफरासियाब लेगा। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों कबीलों से सब कुछ छीन लेंगे। देखते हैं कि उस कबाइल अपने बाहमी इत्तेहाद को कितनी अहमियत देते हैं। क्या हो गया ये अक्सर के लिए? दो लख्तों के आसमानों का झगड़ा तमाम लोगों को फिर परेशान कर देगा। काश ये जबान ना होती, मेरे हाथ टूट गए होते। काश के गुस्से को काबू में कर लेता, मगर नहीं कर सका। भाई, आप ठीक तो है? ठीक हो तो लेकिन ठीक हो मैं। देखिए जरा, अपने बड़े भाई पर हाथ कैसे उठा सकता है वो? ये मसला दो भाइयों का है, तुम्हारा नहीं तू तक। खामोश रहो सैजान। मुझे खामोश कराने से बेहतर है उन्हें खामोश कराओ जो आग भड़काए। चुप क्यों नहीं होते तुम? अर्तुल भाई बहुत बहादुर लेकिन लापरवाह आदमी है। की तरफ ले जा रहे हैं। सबको पछताना पड़ेगा बाद में। अर्तुल मान चुका है जिरके के हर फैसले को दूत के लिए। वो बेजारों से मानना पड़ेगा, वरना मुझे अच्छी तरह समझाना आता है। जा समझा ले, हिम्मत है तो। तो देखे अर्तुल हमारे बड़े हैं, जख्मी हैं और कर्म में भी। उसके जख्म कभी नहीं भरेंगे गोपचे। मेरी बात नहीं समझे आप। अर्तुल जख्मी इसलिए है क्योंकि अपने जख्मों को खुद खरीदते हैं।
लेकिन इस बार वो गलती पर है। उन्हें यहाँ सूरज जिलेगा। लोगों तुमको समझ नहीं शायद आया। कुछ भी हो। तुम समझती हो मान जाएगा? अगर उन्हें दावे करना है तो मजीद तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। आर्थर बहुत अजीज है, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको बताना ही था कि आप दुरुस्त हैं, इसलिए मैं आपका साथ जरूर दूंगी तो तकील साहब। शुक्रिया कोच, बहुत शुक्रिया। अरे बाबा, क्या घोड़े ने मारा है तुम्हें? हाँ ऐसा ही है। खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। उनका पता चला कहाँ है? हाँ, सच कह रहे हो तुम? अहवाल बयान करते हैं जंगल के पास ही, और वही अहवाल सारी हकीकत बयान करता है। भाई आप ठीक तो हैं? ठीक हूं मैं, परेशान ना हो तो। मुझे तुमसे एक दरखास्त करनी है। मेरा भाई सुंगुर तकी, उसके बारे में नौयार ने जो बताया वो सच है कि वो अपने वालिद और अपने कबीले का गद्दार है। और क्या वो जिंदा है? मुझे जानना है कि वो वापस आएगा या नहीं। सब कुछ बताओ मुझे। जंगल के पास ही कुछ बताए या ना बताए, लेकिन तुम्हारी परेशानी सिर्फ तुम्हारी नहीं रही है। अगर तुम्हारा भाई चीन में भी मौजूद है तो जंगल के पास ही उसका खोज आराम से लगा लेंगे। देखना एक्चुअली है कि नहीं, वेरी झूठ बोल रहा था मैं आपको। देखना मंगोलों की आज के बाद ये जमीन जहन्नुम बना देंगे। ऐसा ही होगा भाई। क्या हो रहा है दिल्ली कमीर? अर्थुर से किया हुआ वादा बहुत जल्द इंशाल्लाह तकमील तक पहुंचाने वाला हूं मैं। क्यों नहीं इंशाल्लाह? इंशाल्लाह अर्थुर भाई। भाइयों के झगड़े से उनके दरमियान इतनी रंजिश नहीं बढ़ी जो इन कबीलों के दरमियान बढ़ गई है दिली कमीर। खुदा न खास्ता अगर एक और झटका लगा तो ना ही ये कबीला बाकी रहेगा, ना भाईचारा और ना ही अमन इत्तेहाद। अर्तुगरुल और उसके जांबाज अभी भी नजर नहीं आ रहे। क्या आपको मालूम है कि वो सब कहाँ है? मुझे तुम सिर्फ ये बता दो कि इसका अंजाम अच्छा होगा या बुरा। अर्तुगरुल जहां मौजूद होता है वहां किसे हम। मुझे भी अच्छी उम्मीद है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे हलीमा सुल्तान। शुक्रिया आर्थर भाई। क्या हुआ मेरी बच्ची को? कोई परेशानी है? आर्थर और आप जिस मुश्किल रास्ते पे चल रहे हो उसका इल्म है मुझे। तुम अपना दिल मजबूत करके अपने शोहर के शानो बशानो खड़ी हो इस मुश्किल वक्त में। वालिदा भी उनसे गायब है, गुंदूदू भाई और मामू की तरह। इन हालात में आपसे बात करने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं। उन्हें मुश्किल में पड़ने से बचा लीजिए दिली दमीर।
वो आपकी बात नजरअंदाज नहीं करेंगे कभी। आपको अपने बाबा की जगह समझते हैं, जरूर मानेंगे। घबराओ मत हालिमा बेटी, बच्चे की जान नहीं लेने दूंगा। तुराली, बहुत प्यारा बच्चा है। तुराली, हम नहीं जानते थे कि हालात इस कदर। अगर आप जानते भी तो क्या अपना फैसला बदल लेते? हमारा कोई फैसला गलत नहीं था हायमा। मुश्किल में फंसे लोगों की मदद न करना हमारी दीनी तालीमात और रिवायात के खिलाफ है। इसके अलावा मंगोलों के खिलाफ हमने एक दूसरे को मजबूत किया, साथ दिया। लेकिन अर्थुरुल ने आकर सब कुछ तबाह कर दिया ना। वो मेरा खून है, एक हिस्सा है। वो ओवोस कबाइल के बेहतरीन जंगजुओं में से एक है। मेरे लिए मेरे बेटे जैसा है। लेकिन तुम्हें इस बात को समझना चाहिए, उस खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकता जो कबीले को लाहक है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे पास उसे और उसके जंगजुओं को कबीला बदल करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचे। फिर मुझे भी वो सब कुछ करना पड़ेगा जो मेरे कबीले के लिए बेहतर होगा, और मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मुझे क्या करना है। याद रखिएगा मेरी ये बात। अरे रे रे रे, सुन लिया इसने। अब यह काम आप करेगी। उसे डरती है, वो क्या कुछ कर सकती है कुरकुत साहब। अब इस बारे में अच्छी तरह सोच लें आप। हाय मकान हमारे हैं। माशाल्लाह काम शुरू कर दिया आपने। इस काम के सिवा अब मेरे पास बचा ही क्या है हायमा बहन। कहाँ है वो सब? कौन? आपके सिपाही कहाँ है? मैं नहीं जानता। अपनी सवारी पर बैठकर निकल गए होंगे कहीं। कहाँ गए होंगे? क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? दिली गमीर, अगर आप वाकई मुझसे कुछ छुपा रहे हैं तो मेरा एतबार उठ जाएगा आप पर से। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि कोई मंसूबा बन रहा है। मुझसे कुछ नहीं छुप सकता। तुराली, आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ, शाबाश, यहाँ बैठ जाओ। खाओ मेरे बच्चे। तुराली, बहुत बुरा फंसा हूं आज मैं। मुझे इस उम्र में सुलेमान शाह की सोचा से गलत बयानी करनी पड़ेगी। अल्लाह मुझे माफ फरमाए।
महल में अमन की हामियों की तादाद बढ़ रही है जो सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ से ओईदिल को महसूल देना चाहते हैं। लेकिन सुल्तान हिचकिचा रहा है। मुझे अलाउद्दीन के मामूली महसूल से कोई सरोकार नहीं, मुझे पूरा अनातोलिया चाहिए। अनातोलिया हर कीमत पर। और वो कुबैक, वो क्या कहता है? मैंने आपको जमानत दी थी, आप जो हुक्म देंगे वो बचा लाएगा। सुल्तान अलाउद्दीन का लश्कर और ओईदिल का लश्कर जो आपके पीछे लगा है, जब किसी मकाम पर लड़ेगा, मौसम बहार के आते ही फतह आपकी होगी। सादतीन को बेग आपके फतहयाब लश्कर का कोनियों में इस्तेमाल करेगा। जंग के बजाय अमन के हामियों को एक एक करके खत्म करना होगा उसे। मैं इस जंग में किसी भी किस्म की मज़ाहिमत बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि कोनिया में दाखिल होते वक्त मेरे नेज़े पर कहा, अगर सादतीन को बेग नहीं चाहता कि अलाउद्दीन के बजाय उसका सर हो मेरे नेज़े पर, तो उसे अमल करना होगा मेरी हर बात पर। अरे उसको मारने ऐसे चलता है। मुझे कम से कम 40 ऊँटों की जरूरत है ताकि मैं गाय रखूं और फिर वहां से इसने मुझे ऊँटों के लिए 20 सारवान भी चाहिए होंगे। जितनी जल्दी हो सके सारा इंतजाम कर दो। गुंदोगदू भाई बिल्कुल तैयार बैठे हैं। मैं कबीले में जाकर उनके सामने शर्मिंदा होना नहीं चाहता। मरेगा तो चलो चलते हैं। हाय मान लें कि केकली जान ले कि नोयान का, फिर क्या होगा भाई? क्या होगा अगर वहां अब्दुल रहमान पकड़ा गया? अगर नोयान सब जान गया तो? जो कुछ हमारे बस में है हमें वो करना होगा। तो वो अगर पकड़ा गया तो उसकी शहादत के हम जिम्मेदार होंगे। हाँ हमारे लिए दुनिया है बना 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 रहे हैं हमजा। अब्दुल रहमान उनके दरमियान जाकर
नौयान की मुखबरी करेगा हमारे लिए। सिर्फ वही है हमारे पास जो ये काम कर सकता है। नौयान की रसद और सामान की फराहमी को हम खत्म करेंगे। किस तरह होगा ये सब? क्या ये सब इतना आसान है भाई? आज एक दिन और शुरू हो गया है, अब जाना चाहिए मुझे। कहाँ गया ये? अचानक क्या हुआ ऐसे? कौन है? हमजा। हमजा, कैसे हो मेरे भाई? आप कैसे हैं? यहाँ हलचल मच गई है। खबर मिल चुकी है मुझे। अर्तुगरुल भाई को उनके मनसब से हटा दिया गया है। अब वो एक मामूली जंगजू रह गए हैं। वो मनसब पे रहे या ना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कार्डिन। क्या मतलब है आपका भाई? सुलेमान शाह के बाद ये कबीला तबाही की तरफ जा रहा है। अर्तुगरुल ने जंग में फंसा दिया हमें। अरे उसी की वजह से हम पर हमला हुआ। अब उसकी औकात खत्म हो चुकी है और अब वो मासूर भी हो चुका है, सजा पा चुका अपनी। गुंदोकू भाई का गुस्सा उन पर क्यों उतार रहे हैं? आप तो उन पर जान छिड़कते थे। हम सब जान छिड़कते थे, लेकिन इन लोगों ने हम सबको गुंदोकू ने मुझे गद्दार ठहरा दिया। रफ्ता रफ्ता हम सबको इनके धोखे का मजा चखना पड़ेगा, तुम्हें भी। फिर क्या करना चाहिए हमें? मुझसे क्या तवक्को रखते हैं आप? खुद को और अपने कबीले को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। तुमसे इसी बारे में बात करने आया हूं मैं। क्या सोचा है आपने? से निकाल सकता है। जज्बाती मत हो, तो आप मुझसे सुनो मेरी बात। देख लिया आपने? हाइमा भी कितनी बातें सुना के चली गई आपको। वो मेरी बहन है, लेकिन अर्तुगरुल उसका चहेता बेटा है। उसके लिए ये फैसले आसान नहीं है। उन्हीं का कबीला है और उन्हीं की औलाद। सुन ले ये बात अच्छी तरह, और उनके कबीले से आपका कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि दो दुर्गा कबीले के सरदार हैं आप। आपको सबसे पहले अपने बेटे और अपने कबीले के बारे में सोचना होगा। अभी कौन फटका रहा है? जब तक मौजूद है यहाँ, वो एक तो करती दोनों है। कबीलों को यकजा करने का ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो सकता। आपके एक हुक्म पर दोनों कबाइल। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो खातून? ना हाइमा ना अर्तुगरुल अपने साथ सिर्फ गुंदोकू को मिलाए। अगर उसे हम अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गए तो ये जंग हम जीत जाएंगे। मगर ये होगा किस तरह? गुंदोकू के दिल में ख्वाहिश जगानी पड़ेगी कि काई कबीले का सरदार बनने के लिए उससे बेहतर कोई नहीं। देंगे। पर वो गलत समझ लिया उसने। और अगर आपने ऐसा ना किया तो काई वाले आपकी दस्तरस से बाहर निकल जाएंगे। वालिदा 13 खैमों के अलावा सब खैमे तैयार हो गए हैं। बाकियों में बिछोने पहुंचाकर हम उन्हें भी जल्द तैयार कर लेंगे।
बारिशों से पहले सब खाने तैयार हो जाएंगे। शाबाश मेरी बच्ची। अगर आपको मुझसे कोई काम नहीं तो मैं चलती हूँ। शब बखैर वालिदा। हलीमा, अर्तुगरुल कहाँ है? मालूम नहीं वालिदा। यानी कि वो तुम्हें बताए बगैर ही कहीं चला गया, क्यों? ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मान लूंगी? मैं सच कह रही हूँ वालिदा आपसे। झूठ बोलने से बेहतर है कि मैं आपके सामने खामोश रहूं। अर्तुगरुल इस वक्त आग से खेल रहे हैं, हम दोनों जानते हैं ये बात। मालूम है ना तुम्हें? मैं सही थी। क्या होगा अगर तुम्हारी खामोशी हम सबकी परेशानी का बायस बन जाए? वालिदा, क्या चाहती है? अपने शौहर की जासूसी करूं मैं आपके सामने? करनी पड़ेगी तुम्हें। जरूरत पड़ने पर तुम्हें ये भी करना पड़ेगा, कहीं मुझे मजबूरी में कोई सख्त फैसला न करना पड़ जाए। अरे बाबा, अरे बाबा। मैंने उस लड़के के भरोसे पर कई सालों से कबीले को संभाला हुआ है, जानती हो तुम अच्छी तरह। तो अब कहाँ है वो हसरत? मौजूद? क्योंकि हम दोनों गलती पर हैं। उन पर भरोसा नहीं किया। हमने मासूर समझा उन्हें, क्योंकि हम कबीले में इत्तेहाद चाहते थे और तुरंत इंतकाम में अंधे होकर बदला लेना चाहते हैं। उनके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं हम वालिदा? उन्हें अकेला छोड़ दिया, हम दोनों ने खुद से दूर कर दिया उन्हें। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। शब बखैर वालिदा। हलीमा, तुम्हारे हर कदम पर नजर है मेरी। मुझे ऐसा फैसला करने पे मजबूर मत करो जो नहीं करना चाहती मैं। अरे यार, आइमा बहुत गलत कर रही है। आइमा खाला बहुत गलत। खुश हो गई? वालिदा, हलीमा में वो काबिलियत मौजूद ही नहीं है जो अर्तुगरुल की गलती पर उसकी रहनुमाई कर सके। आपने उस औरत से उम्मीद लगाई है जो सरदार की अच्छी बीवी नहीं बन सकती। गोपचे, उस औरत से अर्तुगरुल मोहब्बत करता है, ये खत्म नहीं हो सकती। सुलेमान, काश कि आप जिंदा होते और मेरे साथ मौजूद। मुझे आपकी बहुत जरूरत है सुलेमान। नींद नहीं आ रही भाई। केतली की वजह से ज्यादा बात नहीं हो पाती। कल तो भाई और आपका झगड़ा क्या हो रहा है कबीले में? ये क्या हुआ था भाई? सब इंतजार में है कि अब क्या होगा। हम आखिर बंद गली पे पहुंच गए हैं। वापसी का रास्ता नहीं है कोई, लेकिन रहेगा, जानता हूं मैं। तो तकीन शोलों को हवा दे रहा है, दुश्मनी पर उतर आया है वो।
उसका तो हमें बहुत धमकियां दे रहा था हमें। गंदी तरह से मुंह बंद होगा। जालिम मंगोलों से निपटने से पहले उसे बर्दाश्त कर रहा था मैं, लेकिन इतने कम वक्त में क्या करेंगे हम? गेजी मंगोलों के पीछे है। हमें कबीले जाना होगा आखिरी बार, अब्दुल रहमान को वहां से निकालने के लिए। फिर कबीला छोड़ देंगे। बहुत जाने गंवाई है हमने। ये बच्चे यतीम हो गए, मुट्ठी भर होने के बावजूद। अय्यूबी खानदान के खिलाफ जंग लड़ी, लेकिन क्या हासिल हुआ? तुम बताओ सकार, क्या तुम हम नहीं सह चुके हो अपने भाइयों का? बिल्कुल साहब। अब तुम बताओ सरू, क्या तुम अपने मां के बाद और अपने भाई को अपने हाथों से नहीं दफना चुके हो? सही कहा आपने। कभी सोचा है तुम लोगों ने, ताकि इजाफा हो सके कुंदुकतू भाई और अर्तुगरुल भाई की शोहरत, इज्जत और वकार में? याद है वो सलीबियों के खिलाफ जिसके नतीजे में उनको सेल्जुक की शहजादी नसीब हुई? अरे जानते हो क्यों? ताकि शाही नस्ल परवान चढ़ने से सल्तनत की राह हमवार हो सके। अर्तुगरुल ने सिपहसालार के तौर पर लातादाद बार आग में झोंका। कभी कौन है जिसने अपने प्यारों का गम नहीं झेला? ठीक कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ हाँ, सही बात है। मैं मानता हूँ ये बात, बिल्कुल सही। लेकिन हमने अपने अकीदे और इज्जत की हिफाजत की है, सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम को बचाया है। ये भी सही है। दुरुस्त दुरुस्त कहा तुमने, लेकिन सिला क्या मिला फिर? किस हाल को पहुंच गए आपके खिलाफ? क्या है हमारे पास? सिर्फ शोहरत है हमारे पास, लेकिन खाने के लिए एक वक्त की रोटी मौजूद नहीं कबीले में। हमें एक अनजान कबीले के लिए कुर्बानी का बकरा बना दिया गया है। क्यों? क्योंकि सरदार कुंदुकतू की यही ख्वाहिश है। इन दोनों भाइयों में ही आपस में एक नहीं है। इन दोनों ने अपने कबीले की रिवायात कुचल के रख दी है। तुम सब इस दुनिया के सबसे बहादुर जंगजू हो। तुम्हारी बहादुरी के किस्से चंगेज खान और उमर खान ने भी सुन रखे हैं। जिंदगी में कभी तुम लोगों ने इतनी दौलत नहीं देखी जितनी उन्होंने तुम्हारे लिए भेजी है। तो फिर कल सुबह तक का वक्त है तुम्हारे पास, अच्छी तरह सोच लो। और वो मेरे साथ जाने का हौसला और हिम्मत है, वो मुझसे अपना हिस्सा ले सकता है, ताकि हम दुनिया को बता दें कि असली बहादुर जंगजू क्या होता है। अरे बाबा, क्या क्या प्लानिंग हो रही है। तुम क्या कहते हो कुनकुत? ठीक है हमजा। इनके साथ ही इसको भी भेज दो, अब्दुल रहमान को निकाल के। सेफ, एकदम सेफली पहुंच जाएगा। एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता मैं। अरे क्या यार, मेरे अल्फाज की सच्चाई तुम्हें आईना देखने पर मजबूर करती है कुंदुकतू? सलजान, तुमने जिस भाई के साथ बचपन से जवानी तक का वक्त गुजारा, पगली, मुझे इस बात का अंदेशा था अर्तुगरुल ने पहली बार तुम पर हाथ उठाने की जरूरत की। जानते हो क्यों कुंदुकतू? क्योंकि तुम भटक चुके हो। खबरदार जो एक लफ्ज भी आगे कहा। मारोगी तुम मुझे? जब तक तुम हकीकत ना पहचान लो मैं नहीं रुकूंगी, खामोश नहीं रहूंगी मैं, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। आखिर तुम समझते क्यों नहीं हो कुंदुकतू? अर्तुगरुल से मुंह मोड़ के तुमने बहुत बड़ी गलती की है। बस करो, बहुत हो गया सच। डांस से औरत सुकून से नहीं बैठेगी जब तक अर्तुगरुल और वालिदा से तुम्हें बददिल ना कर दे। अब तो अपनी आंखें खोलो कुंदुकतू, तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा? हकीकत
दिक्कत से आंखें फेर लेने से हम इस मुसीबत से नहीं निकल पाएंगे, तुम समझ रहे हो? अरे यार, बुज़दिल कहीं का तुम एक बुज़दिल हो। तुम अपने वो रसायन से खौफजदा हो जो कभी हमारे जहनों में घर किए हुए थे। लेकिन एक बात याद रखना गुंदुक, अगर अब भी होश की नाखुन ना लिए तो सिवाय पछतावे की कुछ नहीं बचा। अपनी आंखें खोलो गुंदुक, तू होश में आओ। गुंदुक भाई, तुम एक साजिश का बहुत घटिया है तुम्हारी सोच। अल्लाह पूछेगा तुमसे सजा। हटाओ अपने गलीज़ हाथ। आज या कल तुम दफा हो जाओ यहाँ से। पागल हो गया बंदूक तू। आपके लिए औलाद की माय गॉड। भाई तो बहुत डिफिकल्ट होते जा रहा है यार, इतनी तकलीफें। और अब इतना तो समझ आया कि अर्तुल्लाह यहाँ रुकने नहीं आ रहा है। जैसे डिस्कस करा था, एक आखिरी बार कबीले जाना, आखिरी बार कबीले, उसके बाद कबीले नहीं जाने अब मुझे क्या लग रहा है पता है, आखिरी बार है ना वो तुतकीन और ये सबको है ना एक बार तो मजा चखा ही देगा, क्योंकि ये बहुत हुआ। वो बोल रहे हैं ना, मेरा सब्र भी अभी खत्म हो गया है। अब मैं ना ये देखूंगा ना, बोलते ना, बट ये पर्पसली कर रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि उसको जाना ही पड़ेगा ताकि वो तो है उसका प्लान। और वो इसको सबको पता है, सलजान को भी पता है, इसको अपना क्या बोलते हैं हलीमा को भी पता है। बट सलजान बहुत कोशिश कर रही है बंदूक को समझाने की, लेकिन समझ नहीं रहा है। और यहाँ हमजा अपने अलग ही गेम खेल रहा है। हमजा तो है ना वो अभी सबको पलट गया पूरा, बहुत लोगों को जमा कर रहा है, वो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैं तो बोलता अब्दुल रहमान को भी हमजा के साथ ही भेज देना चाहिए, तो काम आसान हो पर ये जाएगा। हमजा वाला चीज अर्तुल को नहीं पता ना, अगर वो पता होता तो फिर अब्दुल रहमान को भी नहीं भेजेगा, चलेगा वो नहीं, लेकिन नहीं ना, लेकिन हमजा अभी तो उसके साइड है ना, अभी उधर नोयान के साइड है हमजा, अभी लफड़ा उधर है। तो किसी को भी मानता नहीं हमजा, ना अर्तुल को ना बंदूक को, किसी को भी नहीं मानता वो। और अभी इधर हरीमा खालम भी बोलते हैं तुम गुस्से में कुछ सोच नहीं रही है। मुझे सरजान का वो चीज अच्छा लगा, खुद गर्ज करी का खुद गर्ज नहीं, क्या था? हाँ मतलब हाँ वो तो समझा कहीं का। ठीक है, हम और आगे देखेंगे, बट अभी ये ना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। देखते हैं आगे अभी इनका क्या प्लान है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय।